जय हिंद प्यारे साथियों। तो आपको एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने परिवार कैप्टन के टू परिवार में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीच लाए हैं क्लास 12 यानी 12 का बायोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कट्टे की नोक वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, सुनेगा क्रिश का गाना। तो आज देखिएगा क्रिश का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि 36 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन होगा। 36 क्वेश्चन है, ठीक है। और 36 में 36 कौन मेरे प्यारे बच्चों लाते हैं, जो कि आप लोगों के 2 फरवरी का एग्जाम होने वाले हैं बायो का, उसी का वायरल पेपर है। 2 फरवरी का जो वायरल पेपर है वही उसी सारे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन, और आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन 70 से 80% पूछते हैं और किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हर चीज आपके सामने दिया गया है। और ये क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोगों ने आप लोग को अभी से एक लेक्चर रोज लाएंगे। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, कहते हैं छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस निरंतर चलते रहें। तो आज हम लोगों ने आप लोग के साथ निरंतर चल रहे हैं और आप भी मेरे साथ चलते रहिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। जो कि आप लोग को ये 2025 में पूछा गया था पिछले साल। और देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन, सहसंयोजक, विद्युत संयोजी, इनमें से सभी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त बी, सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है। ये भी 2025 में पूछा गया था। आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है एमआरएनए, आरएनआरए, सीआरएनए। कैपिटल सी देख लो, कैपिटल सी आरएनए है। और ऑप्शन नंबर डी में है टीआरएन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टीआरएनए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। ये भी 2025 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग देखिए कौन सा है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसडक्शन। आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है, ठीक है। अब देखो कौन सही जोड़ा है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है जी डबल बॉन्ड टी, सी डबल बॉन्ड टी, और जी डबल बॉन्ड सी, और ए डबल बॉन्ड टी दिया है। क्या दिया हुआ है, टी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग, आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ रहे होंगे। और क्लास की एंजॉय करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखिए आप लोगों के लिए ये आज 2 बजे रात को वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो अगर सुने होंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडान है। कौन आरंभिक कोडान है, तो ए यू जी, कौन है, ए यू जी, ए जी यू, जी यू ए यू जी, और इनमें से सभी। तो आप लोगों को इसमें हो जाएगा ए यू जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनिन यूरासिल, एडिनिन यूरासिल और गुआनिन। क्या होगा, गुआनिन। जो कि प्रारंभ कोडान के रूप में ये काम करते हैं। किसमें काम करती हैं, प्रारंभ कोडान के रूप में ये काम करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन लैक ऑपरेशन में बी गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। ये भी 2025 में आपका क्वेश्चन नंबर पूछा गया था। और ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है जेड जीन, एक्स जीन, वाई जीन, आई जीन। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई जीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग एक फिर से बात कर रहे हैं, तो कहिएगा सर फिर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दोस्त थोड़ा नंबरिंग में नंबरिंग गलत हो जाएगा, लेकिन 36 क्वेश्चन को जो हम लोग ने बोल दिए हैं, 36 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो 36 क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, 36 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं फिर से फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो छोटू। फर्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, एक्सरे की क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, प्रकाश माइक्रोस्कोप द्वारा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज द्वारा। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है,
एक द्विबीलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडलित द्वारा, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, 2 कहता है एक और दूसरे के ऊपर कुंडलित द्वारा, विभिन्न रूपों की कुंडलित द्वारा, प्रोटीन आवरण के ऊपर कुंडलित द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर, एक दूसरे के ऊपर कुंडलित। दूसरा का आपको जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडलित द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए थोड़ा। हाँ, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडलित द्वारा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। हाँ, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। फ्रेडरिक ग्राफिक ने खोज किया था। फ्रेडरिक ग्राफिक ने क्या चीज का खोज किया था, स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। क्या चीज का खोज किया था, ट्रांसडक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 डिग्री माइनस 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका विकुंडनल हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है यह 10 लाख टुकड़ों को विभाजित हो जाता है। और ऑप्शन डी दिखाते हैं आप लोग के सामने है, ऑप्शन नंबर डी है, यह आरएनए में बदलता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका विकुंडनल हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विकुंडनल हो जाता है, विकुंडनल हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। 2021 का ये है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। इसका है TAMB बैक्टीरियाफेज, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं था। आपका हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि किसी द्विलित डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इनमें से एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो आपका 20% दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, और एक और ऑप्शन आपके सामने है जो 60% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कहता है, आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, टीबीएम, और ऑप्शन नंबर डी है ई कोलाई। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टीबीएम। ठीक है, टीबीएम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है टेबोके मोजेक वायरस। ये एक वायरस है। ठीक है, मोजेक वायरस, समझ गया, ये एक वायरस है। इसका मतलब आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, टीबीएम को। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडान टर्मिनेशन कोडान नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूएजी, यूजीए, एयूजी, यूएए। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा एयूजी। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडेनिन, यूरिसिल और ग्वानिन, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ करने के लिए कोडान के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने के लिए कोडान के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर, और आप लोग देखिए और जरा सा आप कमेंट भी करते रहिए। हर्षों एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था। हर्षे एवं चेस का प्रयोग का निष्कर्षण क्या था, जीवाणु का आनुवांशिक डीएनए, जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने विषाणु। ऑप्शन नंबर डी है विषाणु एवं आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, विषाणु एवं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु एवं आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ डीएनए की प्रकृति के बारे में
हो सकते हैं। तो डीएनए एक अर्ध संरक्षी प्राकृतिक होता है। डीएनए एक प्राकृतिक के प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज हैं। और कोई ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, प्राकृतिक में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्तरी परिवर्तन होता है और डीएनए की दोनों लड़ियों को प्राकृतिक सतत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, डीएनए के दोनों लड़ियों प्राकृतिक सतत होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखो, चारों को एक सामने कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कुछ अमीनो अम्ल के कूट लेखन एक अधिक प्रकुटों द्वारा होता है, ऐसे कोडान को क्या कहते हैं। तो दोस्त, ऐसे कोडान को क्या कहते हैं, वो संदिग्ध, वो प्रहारसित और सार्वभौमिक। और ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है आप लोगों के सामने, और विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए क्या है, विशिष्ट। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अपराहसित। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है, डीएनए एक जीवाणु कोशिकाओं को दूसरे जीवाणु कोशिकाओं के जीवाणु भोज द्वारा हस्तांतरण को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, और ट्रांसडक्शन, और उसके बाद क्या है, इन्वर्सन और ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है, ग्राफिक ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ हैं। ग्राफिक ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ हैं। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया है रूपांतर, बी दिया है ट्रांसडक्शन, सी दिया है ट्रांसक्रिप्शन, और ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ट्रांसलेशन। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूपांतर। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो निम्नलिखित जोड़ों में कौन आरएनए से मिलता है, कौन आरएनए में मिलता है। तो आपको देखिए, एडिनिन थाइमिन, और ग्वानिन एवं थाइमिन, एडिनिन एवं यूरेसिल, और ए थाइमिन एवं साइटोसिन। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, एडिनिन एवं यूरेसिल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। आई होप आप लोग क्लास को मजे ले रहे होंगे शायद। और क्वेश्चन नंबर 16 की इसी बीच क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है आपके सामने। डीएनए से एमआरएनए संदेश वाहक आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं रूपांतर, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और क्वेश्चन नंबर अब डी की बात करते हैं, ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ट्रांसलेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ट्रांसलेशन ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 एमआरएनए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका गलती लग गया था, और इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो डी लगाए थे ये नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, विभिन्न प्रकार के आरएनए के प्रोटीन संश्लेषण को क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखो, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन, कि इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन। और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, बी सिंगल डीएनए के पूर्ण घुमाव को कितने बेस पेयर्स होते हैं। तो आपका 10 है, 12 है, 20 है, 15। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है दोस्त, एमआरएनए के निर्माण होता है कोशिका द्रव में, लाइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको हो जाएगा केंद्रक में। कौन सा हो जाएगा, केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर फिर से बात करते हैं 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, मोसलेशन से स्टाल के प्रयोग में ईश्वर कोलाई के डीएनए के लेबल किया गया है, भारी नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, रेडियो से। और ऑप्शन नंबर डी देखो नहीं दिखाई दे रहा है, सल्फर से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, भारी नाइट्रोजन से। कौन सा हो जाएगा, भारी नाइट्रोजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 21 की ओर।
और क्वेश्चन नंबर 21 देखो आपके सामने आ चुका है। डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ा जाता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और टोपोआइसोमरेज और डीएनए लाइगेज। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का डी, ठीक है? 21 का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? डी, डीएनए लाइगेज। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। डीएनए द्विगुण में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 के डीएनए पॉलीमरेज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन चेन समाप्त कोडान है? एयूजी, जीयूजी, एयूएए और एक है एसीसी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यूए, ठीक है? और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, जो कि आरएनए में मौजूद रहता है। ये कहाँ मौजूद रहता है? तो आरएनए में ये मौजूद रहता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर अब हम आगे की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला कहता है प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? तो पेप्टाइड, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोटाइड और एक और है आपके सामने, तो न्यूक्लियोसाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेप्टाइड, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों के पूरक होता है? आरएनए के नाइट्रोजन बेस, एमआरएनए के नाइट्रोजन बेस, राइबोसोम के आरएनए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमआरएनए के नाइट्रोजनी बेस, ठीक है? नाइट्रोजनी बेस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्त। और क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कहता है। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों के सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? देखो एएमपी, एडीपी, जीटीपी, एटीपी। तो आपका हो जाएगा एटीपी। इसका भी फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसिन और ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है? तो अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो एटीपी, ठीक है? डी हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो तो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया? तो मोलेसंस एवं स्टाल, एवरी एवं मैककार्थी और बीडल एवं टेमम। और ऑप्शन नंबर चलते हैं डी की ओर। डी में क्या कहता है? टेमिम एवं बेल्टीमोर। तो आपका ऑप्शन होगा बीडल एवं टेमम, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 28 की बात करते हैं। जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नियंत्रक जीन, ऑपरेटर जीन, ट्रांसपोसेंस जीन और एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपको सामने, तो एक ऑप्शन और ले आते हैं सामने, और रचनात्मक जीन। तो आपका 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्रांसपोसेंस जीन, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखो। किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है? तो नियंत्रक जीन, प्रमोटर जीन और संरचनात्मक जीन और ऑपरेटर जीन। तो आपका इसमें हो जाएगा प्रमोटर जीन। कौन हो जाएगा? प्रमोटर जीन। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर अब आखिरी और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 नंबर क्वेश्चन देखो, सब ऑप्शन नहीं आ पाएगा, ठीक है? क्वेश्चन देखो पहले। लैक ओप्रेन कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? लैक ओप्रेन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? संरचनात्मक पाए जाते हैं। तो आपको इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? जो कि ए है ऑप्शन नंबर, और इसमें 3 पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका 36 में 36 क्वेश्चन कहिएगा सर 30 तक। तो 6 क्वेश्चन का नंबरिंग गलती था, जिसकी वजह से 6 क्वेश्चन पहले ही कराया गया था। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का आप वीडियो चाहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें दोस्त। और जो आपके दोस्त हैं उनको देखें, और सामने आप अपने जिस चैनल के माध्यम से क्लास कर रहे हैं, यहाँ से आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ कैप्टन K2 एकेडमी, ठीक है? इसको आप लोग जरा लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए जाए। और नेक्स्ट को वीडियो के लिए आप लोग तब तक बने रहे हो। चलते हैं मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।